नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो व्यक्ति की सफलता में बेहद अहम भूमिका निभाता है। दरअसल जल्दबाजी के इस जमाने में हर इंसान काफ़ी जल्दी में है। सड़क पर लाल बत्ती को हरी बत्ती में बदलते ही लोगों की रफ्तार देखने लायक होती है। वहीं अगर आपने हरी बत्ती होने के बाद कुछ सेकंड तक अपनी कार नहीं चलाई तो पीछे वाला इतना तेज हॉर्न बजाता है जैसे वह कहीं आग बुझाने जा रहा हो। इसलिए यदि महसूस किया जाए तो आजकल इस विश्व में धैर्य नामक एक शब्द की बेहद कमी हो रही है। कहा जाता है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का महत्व भी अत्यधिक होता है। जैसे देवी सबरी ने बड़ा धैर्य दिखाया तथा अपने इंतजार में भगवान राम का आगमन किया। तो आज हम इस ब्लॉग में धैर्य और दृढ़ता के महत्व पर विचार करेंगे। जिम कूरियर का नाम तो आप सभी ने शायद सुना ही होगा। वह बहुत ही सफल टेनिस खिलाड़ी थे। वह काफ़ी लंबे समय तक शीर्ष पायदान पर भी मौजूद रहे। मेरे अनुसार इस शब्द का वर्णन जिम कूरियर से बेहतर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि अगर यह आसान होता तो इसे अभी किया जा सकता है, लेकिन अगर यह मुश्किल है तो इसमें अधिक समय लगेगा। यह पंक्ति वास्तव में गहरी समझ का प्रतीक है कि अच्छी चीज़ों को बनाने में समय लगता है और मेहनत दोनों लगती है। वहीं यदि कोई काम जल्दी से हो जाए तो उसकी महत्ता भी काफ़ी कम हो जाती है। ताजमहल को बनाने में करीब 20 वर्ष लगे, वहीं फिल्म मुगल आजम को बनाने में आसिफ को 16 साल लगे थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि सच्ची उपलब्धियों के लिए समय तथा प्रयास की आवश्यकता होती है और इसके लिए धैर्य का होना बेहद ज़रूरी माना जाता है। आज इस रोबोटिक्स युग में हर किसी को तेजी से अमीर बनना है। लोगों में धैर्य की भारी कमी नजर आ रही है। हर कोई उत्सुक है, वह सब कुछ मैगी की तरह सिर्फ 2 मिनट में ही तैयार पाना चाहता है। पर मेरे दोस्त, जीवन सिर्फ 2 मिनट में मैगी की तरह तैयार नहीं होता। यह दाल बुरखा की तरह जो कि पूरी रात धीमी आंच पर पकाई जाती है और फिर सुबह होते ही इसका स्वाद हर किसी को मोहित कर देता है। यदि माली पौधे को अधिक पानी देने लगे फिर भी फल ऋतु में ही सही समय पर आते हैं। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला तथा उत्सुकता से उसे घूरने लगा कि फल यह पौधा अभी ही दे देगा, तो ऐसा नहीं है। यदि याद रखें कि प्रकृति कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती है। जैसे किसी बच्चे को जन्म लेने में लगभग 9 महीने लगते हैं और उसे 9 महीने ही लगेंगे, क्योंकि कोई भी तकनीक ऐसा 5 महीने में नहीं कर सकती। और यदि तकनीक की वजह से ऐसा संभव भी हो जाता है तो कोई भी इस दुनिया का माता पिता अपने बच्चे को समय से पहले जन्म नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि बच्चे का जन्म उचित समय पर हो ताकि उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो। इसलिए कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों है? हर कोई सब कुछ जल्दी जल्दी करना क्यों चाहता है? और जब सफलता नहीं मिलती है तो वे शायद काफ़ी निराश भी हो जाते हैं। आगे का यह आर्टिकल बहुत ही रोचक होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि लोग आमतौर पर कौन सी मुख्य गलती करते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 20 मिनट बाद जब पानी नहीं आता है तो उसका धैर्य टूटने लगता है। वह सोचता है कि शायद मैं ही गलत जगह पर कुआं खोद रहा था। फिर वह दूसरी जगह कुआं खोदने लगता है और उस स्थान पर भी 30 फीट कुआं खोदने के बाद उसे लगता है कि यहाँ पर पानी नहीं है। वह दूसरी जगह पर कुआं खोदने लगता है और वहाँ भी 20 से 30 फीट कुआं खोदने के बाद उसे महसूस होता है कि शायद यहाँ पर भी पानी नहीं आएगा और अंत में उसका धैर्य बिल्कुल जवाब देने लगता है। साथ ही उसको गुस्सा आने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता कि अगर वह एक ही जगह पर 70 फीट का गड्ढा खोद देता तो शायद पानी आ जाता। हर कोई जल्दी में सफलता पाना चाहता है और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ समझने लगता है। और समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसमें पानी निकल जाए। तब आप अधीर हो जाते हैं और खुद से उसकी तुलना में लग जाते हैं कि मुझे नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। इसलिए याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना किसी के पैरों में ना किसी की नज़रों में। इस दुनिया में असाधारण लोग भी बहुत हुए हैं। सच कहें तो उनमें से कुछ बेहद पागल होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे इसी दुनिया के थे जहाँ पर कोई भी मैगी स्टाइल में तुरंत सफलता पाना चाहता है। वहीं कई सख्त ऐसे भी हुए हैं जिन्हें हर बार असफलता मिली है, लेकिन अंत में उन्होंने हार न मानने की वजह से एक लंबे समय बाद अंततः सफलता मिल गई। इसलिए प्रकृति अपनी मेहनत को
कभी भी बर्बाद नहीं होने देती। आप अपने प्रयास को भूल सकते हैं, लेकिन प्रकृति इसे कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और गुठली फेंक दी। आपने गुठली तो फेंक दी और उसे भूल गए, लेकिन प्रकृति से नहीं भूलती। जिस स्थान पर गुठली गिरी, प्रकृति ने वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद मिट्टी से गुठली में अंकुर आ जाते हैं, वह वृक्ष बनेगा और आगे फल देगा। इसलिए हमेशा याद रखें कि प्रकृति अपना काम तब करती है जब आप वहां देखना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत सफलता मिल जाती है। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बेहद जरूरी है। अतः प्रकृति का नैसर्गिक नियम सदैव कार्य करता रहता है। याद रखें कि जब प्रकृति आपको सब कुछ देना चाहती है तो आपकी परीक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। हर स्तर पर आपकी परीक्षा होती है। आप इसे प्रकृति का पथ कह सकते हैं। यह परीक्षण किया जाता है कि यह दीपक कितनी देर तक जलेगा। तेज हवाएं चल रही हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन की कहानी खुद ही रचना चाहिए। यह बात हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन हमारे हाथों में है और हमने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को ही संवारना होगा। इसलिए हर समस्या आपकी परीक्षा लेने आती है। हर समस्या या चुनौती एक अवसर भी होती है जिसमें हमें अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने का मौका मिलता है। ये सारी समस्याएं हमें मजबूत बनाने का अवसर भी प्रदान करती हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आशा तथा उत्साह बनाए रखना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आर्टिकल में अंत में इतना ही ज़रूरी है कि आप बस धैर्य को बनाए रखें और लगातार कड़ी मेहनत करते रहें। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। हमें हमेशा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। इसलिए धैर्य बनाकर मेहनत करें। इससे हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। आज के इस आर्टिकल में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।